अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की जानिब। इस क्लास चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक, ठीक है ना। फन विद गिव एंड टेक की मीनिंग होती है लेना और देना। गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। तो यहाँ पर जो मुराद इनकी लेन देन से, ठीक। तो हमें लेन देन यानी लेने और देने में क्या करना पड़ता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना। तो अब इन्होंने यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए की स्टोरी दी। चलिए उसको रीड करते हैं और समझते हैं क्या है उसके अंदर। क्रिकेट मैच यानी कि एक मैच हो रहा है जो कि ओबीसी बात है 2 टीम्स में हो रहा है। उसके अंदर हार और जीत का मसला भी होगा। तो इसे पढ़ते हैं। इन अ क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन्स। एक क्रिकेट मैच ने श्रीलंका ने 235 यानी 235 रन स्कोर किए। इंडिया हैज़ मेड 123 रन्स और इंडिया ने कितने रन बनाए, 123 यानी 123। हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन। अभी कह रहे हैं कि कितने और ज़्यादा रन्स चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। अभी कह रहे हैं कि इंडिया को जीतना है। जाहिर सी बात है 235 रन्स अगर इंडिया बनाएगा तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें तो हार जीत का मसला मतलब समझ में नहीं आएगा, कौन जीते, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो इंडिया को 235 रन से एक्स्ट्रा स्कोर करना है यानी कि 236 रन जो है वो उसको जिता सकते हैं। ये लिखा हुआ है टू विन इंडिया मस्ट मेक 236 रन, यानी जीतने के लिए उसको कम से कम 236 रन तो बनाने ही हैं। अब 236 रन बनाने के लिए उसके पास 123 पहले से ही है, ठीक है ना। 236 रन बनाने के लिए उसके पास 123 पहले से ही है। तो रन्स इंडिया नीड टू विन। अभी कह रहे हैं जितने रन्स इंडिया को ज़रूरत है बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, 236 में से 123 को माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रन्स की जो है हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उनको स्कोर करना है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको गैस करना है टू विन इंडिया नीड्स मोर देन 100 रन लेस देन 100 रन। अभी कह रहे हैं कि इंडिया को जीतने के लिए 100 से ज़्यादा रन की ज़रूरत है, 100 से कम रन की ज़रूरत है। तो हम चेक करके बताएंगे कि कितने रन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना है। मेरा अंदाज़ा तो मोर देन 100 रन का है। बाकी देखते हैं आप लोगों के क्या क्या अंदाजे हैं और किसका अंदाज़ा जो है ठीक बैठता है। तो चलिए करते हैं इसको माइनस। आई होप कि आप ये भूले नहीं होंगे 1 10 से 100, ठीक है ना। तो ये एज अ प्लेस वैल्यू उनको जो पुट कर दिया गया है। यहाँ पर है 236 रन और यहाँ पर है 123 रन। जीतने के लिए इतने रन चाहिए, इंडिया के रन इतने हैं और रन की ज़रूरत जो है वो इतनी है। तो अब इनको माइनस करना है। इन्होंने आपको आंसर दिख रहा है आपको, लेकिन अभी आप इसको 1 मिनट में इसको हाइड करती हूँ यार। अब माइनस करने में ज़रा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो 6 में से 3 को हमने माइनस करना है, घटाना है। तो ये 1 स्पेस के जो नंबर हैं ये रहे आपके 6 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6। इसमें से क्या करना है, हमें 3 कट कर देना है, 1 2 3, ठीक है ना। ये 3 हमने कट कर दिया, हमारे पास रह गए 1 2 3 रह गए। आपका यहाँ पर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका 3 माइनस 2 यानी कि 3 में से आपने 2 माइनस करना है और ये 10 स्पेस के नंबर है। तो यहाँ पर आपके पास 3 10 यानी कि 30 थे और आपने इसमें से 20 माइनस कर दिया, तो आपके पास 1 10 बचा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 100 यानी कि आपके पास 200 थे, उसमें से आपने 100 माइनस कर दिया। तो जब आप 100 माइनस कर देंगे तो आपका 100 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक। इनकी जगह जो बिल्कुल इस तरीके से, ये 1 प्लेस की, ये 10 प्लेस की और ये 100। तो ये 100 है और ये 110 है और ये 3 1 से। तो अब हमें पता चल गया कि इंडिया को जो ज़रूरत है 113 यानी 113 रन की ज़रूरत है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आंसर सेम है, यस। तो अब ये कह रहे हैं सो वी आर लेफ्ट विद, यानी कि हमारे पास जो रहते हैं अभी 1 तो 100 रहता है, 1 10 रहता है और 3 1s रहते हैं, ठीक है ना। ये रहे 1 1 3। इतने रन की जो इंडिया को ज़रूरत है, इतने ज़रूर बनाने हैं, उसको स्कोर करना है इतने ज़रूर, जब भी वो जीत सकेगी, नहीं तो इंडिया की टीम जो है वो हार जाएगी। ट्राई इट योरसेल्फ। गीता हैड ₹368 इन हर पर्स। अभी कह रहे हैं कि गीता के पास 368 रुपीज़ थे अपने उसके पर्स में, ठीक है ना। शी बॉट अ बुक फॉर ₹123। उसने एक किताब खरीदी, कितने की, 123 रुपये की। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स। अब उसके पर्स में कितनी मनी रह गई है, मनी लेफ्ट इन हर पर्स इज रुपीज़। अब कितनी मनी रह गई, कैसे चेक करेंगे हम, उसकी टोटल मनी में से उस बुक की प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी रह गई है। अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पर गेस करना है कि मनी जो है वो 200 से ज़्यादा बची उसके पास या 200 से कम। जो फर्स्ट वाला था जिसके अंदर स्कोर करने थे उसमें तो आपके 100 से ज़्यादा थे, ठीक है ना। 113 थे यानी 100 से ज़्यादा होते हैं। अब इसके अंदर चेक करते हैं, इसको हमें खुद कर देखना है। यस, तो 368 जो है वो उसकी पर्स की मनी है, कॉस्ट ऑफ बुक है 123। अभी कह रहे हैं कि उसमें रहती कितनी है, यहाँ पर लिख दें आप मनी लेफ्ट, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 वंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 3 माइनस करने हैं, 1 2 3, तो एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने रहते हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 तो बचे हैं वंस, ठीक है ना। अब 10 से हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हमें 2 10 माइनस करने हैं, तो 2 10 हमने कट कर दिया, बचे 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। हमारे पास 100 से 3, तो 1 2 3, इसमें से हमें 100 माइनस करना था, 100 हमने कट कर दिया, हमारे पास रहते हैं 1 2, यानी कि 200 रहते हैं। अब उसके जो वॉलेट में यानी उसके पर्स में जो मनी है वो 245 यानी 245 रुपीज़ उसके वॉलेट में बचे हैं, तो ये आपका 200 से ज़्यादा है, ठीक। इस तरीके से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके हिंट के लिए इन्होंने यहाँ पर क्लूज दे रखे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको ये भी खुद ही करना है, नहीं तो इसके बगैर भी आप लोग काउंट कर नॉर्मली कर सकते हैं। कैन यू हेल्प नबीला, अभी कह रहे हैं कि क्या आप नबीला की हेल्प कर सकते हैं। नबीला's मदर सेंट हर टू द मार्केट टू बाय सम थिंग्स, नबीला की मम्मी ने उसको मार्केट भेजा कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। शी गेव हर ₹245, और उसकी मम्मी ने उसको सामान की लिस्ट के साथ साथ 245 रुपीज़ और दिए, ठीक है ना। सामान खरीदा था, 245 रुपीज़ उसके लिए दे दिए। नबीला बॉट 1 kg घी फॉर ₹127, नबीला ने खरीदा 1 किलो घी 127 रुपये का। द शॉपकीपर गेव हर बैक ₹98, शॉपकीपर ने उसको 98 रुपीज़ जो वापस कर दिए, ठीक है ना। अब इन्होंने ये कहा जो केजी है, केजी की जो फुल फॉर्म होती है किलोग्राम, ठीक है ना। किलोग्राम को हम केजी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट, अभी कह रहे हैं कि शॉपकीपर ने उसको राइट यानी सही पैसे दिए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 245 में से 127 को माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारा आंसर 98 आता है तो इट मीन्स कि उस शॉपकीपर ने जो चीटिंग नहीं की है, लेकिन अगर हमारा आंसर 98 नहीं आता है, ज़्यादा आता है, इट मीन्स कि उन्होंने चीटिंग की है, और अगर कम आता है तो इट मीन्स बाय मिस्टेक उन्होंने गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर दिए। तो चेक करते हैं हम उसको माइनस कर यस, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स फाइंड आउट। ये मनी नबीला है, नबीला के पास 245 थे, कॉस्ट ऑफ घी। अब यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 245 यानी कि हमारे पास 200 है, ये रहे 4 10s हैं और 5 हमारे पास वंस हैं। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो हमें 5 वंस 7 वंस माइनस करना है। 7 वंस कैसे माइनस करेंगे हम, 5 तो ये ऐसे कैसे चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 चलेगा, अभी भी हमारे पास 2 और कट करने हैं, लेकिन 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे एक 10 ले लेंगे। यहाँ से एक 10 लेकर यहाँ पे हमारे पास ठीक, तो हमारे पास 10 आ गई यहाँ पर। अब 10 में से हमने 2 और कट कर दिए, 1 2, अब हमारे पास कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास चले जाते हैं यहाँ पर आई थिंक एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गया। खैर काउंट करते हैं, यहाँ पर 5 ये रहे, 2 हमने यहाँ से कट कर दिया, 7 कट हो गया। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास रह जाते हैं 8 वंस, ठीक। और ये जो हमने यहाँ पर 4 10s है, अभी हमारे पास 3 रह गए, तो इसको हम पहले 3 कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके मसला ना हो। देखिए 3 10s है, 3 10s में से हमें 2 माइनस करना है, तो ये हमने 1 2 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितने रह गए 1, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 110, ठीक। हमारे पास 200 है, यानी 200, इसमें से हमें 1 माइनस करना, हमने 1 कट कर दिया, हमारे पास रह गया 100। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 118, ठीक है ना। समझ गए आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक 10 इसको दिया था, तो यहाँ पर ये जो 10 यहाँ से जब इसके पास आएगा तो ये पूरे 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर उसमें से हमने 2 माइनस कर दिए, 5 पहले से माइनस थे, टोटल 7 माइनस करने के बाद यानी कि 15 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास रहेगा सिर्फ 8। इधर 3 में से 2 माइनस करें तो 1 एंड 2 में से 1 माइनस करें तो 1। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 118 आ रहा है, लेकिन शॉपकीपर ने उसको दिए हैं 98 रुपीज़, ठीक है ना। जाहिर सी बात है शॉपकीपर ने जो कम पैसे दिए हैं उसको वापस, तो जो कम पैसे उसको वापस दिए हैं उसमें अंकल ने जो चीटिंग कर दी है उनके साथ, नबीला के साथ, 20 रुपीज़ का यहाँ पर जो है हल्का सा फ्रॉड हुआ है। अब देखते हैं इन्होंने आगे क्या एक्सप्लेन करा है। वी कैन नॉट, अब इन्होंने जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी ना, ये पूरी चीज़ इन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन कर रखा है। वी कैन नॉट टेक 7 1 फ्रॉम 5 वंस, ठीक है ना, सो बोरो 110। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग 7 1 नहीं ले सकते 5 1 में से। जाहिर सी बात है कम पैसों में हम कम नंबर से हम ज़्यादा नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक 10 ले लिया, ये रहे हमारा वो 10, और फिर उसके बाद हमने उसको माइनस कर दिया। बिल्कुल सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी, हमने एक 10 लेकर उसको इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 पहले वाले 1 थे और फिर 10 ये वाले 1 हो गए। जब ये 5 हो गए तो फिर यहाँ पर ये 15 होगी, 15 में से 7 जाकर यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 तो आपका चल ही रहा है,
ठीक, इसके बाद है आपका फ्रॉम 15 1 टेक अवे 7। अब इन्होंने इसी को और एक्सप्लेन करा कि 15 1 में से 7 1 को जो है आपने अलग कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको उसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो है 8 रह जाएगा। 8 रहने के बाद आपके पास 10 जो है वो सिर्फ 3 रह जाएंगे, आपको उसमें से 2 10 माइनस करने हैं, तो आपके पास जो 10 का आंसर है वो 1 आ जाएगा। एंड लास्ट के अंदर 100 में से आपने जब 100 निकाल देंगे तो आपके पास सिर्फ 100 रह जाएगा। ठीक, अभी कह रहे हैं यहाँ पर द शॉपकीपर हैड टू गिव नबीला ₹118। शॉपकीपर को जो है देने चाहिए थे नबीला को 118 रुपीज़, यानी कि 118 रुपये। हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नबीला। भी कह रहे हैं कि शॉपकीपर को नबीला को और कितनी मनी देनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इजी तरीका ये होता है कि हम 118 में से 98 को माइनस कर दें। ठीक, 8 में से 8 अगर आप माइनस करेंगे आपको 0 आ जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि 20 रुपीज़ की जो है कमी है, तो आप यहाँ लिख देंगे ₹20। ठीक, बेबी टोटोइज इज 33 ईयर्स ओल्ड। ये कह रहे हैं कि जो बेबी टोटोइज है, यानी कि जो टोटोइज का बेबी है वो 33 ईयर्स ओल्ड है। मम्मी टोटोइज इज 150 ईयर्स ओल्ड। जो मम्मी टोटोइज है वो 150 ईयर्स ओल्ड की। हाउ मच यंगर इज बेबी टोटोइज देन मम्मी टोटोइज। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है। तो एज का डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसको ऑब्वियसली बात है माइनस करेंगे। 150 में से हमने 33 माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, बिल्कुल सेम। यहाँ पर हमारे पास 0 1 है, तो 0 1 में से हम 3 1 नहीं कम कर सकते, तो हमने एक 10 इससे ले लिया, तो ये 4 10 रहेगा, और यहाँ पर ये 10 1 हो गए। तो 10 में से हम 3 माइनस करेंगे हमारा 7 आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। एंड जब 1 में से कोई नंबर है नहीं माइनस करने के लिए तो वो 0 होता है, एंड 0 मीन्स नथिंग। तो जब 1 में से हम नथिंग माइनस करेंगे तो हमारा 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो बेबी टोटोइज है वो 117 ईयर्स यंगर देन मम्मी टोटोइज। अब ये कह रहे हैं कि जो बेबी टोटोइज है वो 117 साल छोटा है अपनी मम्मी से। नेक्स्ट है आपका अरविंद हैज़ रीड 69 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक। अरविंद ने जो है 69 पेजेस एक स्टोरी बुक के पढ़ लिए हैं। गौरी हैज़ रीड 95 पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक। और जो गौरी उसने 95 पेजेस जो उस बुक के पढ़ लिए हैं। हु हैज़ रीड मोर पेजेस एंड हाउ मेनी मोर। अभी कह रहे हैं दोनों में से किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं और कितने ज़्यादा पढ़े हैं। किसने पढ़े हैं, तो किसने में तो हम देखिए 69 है, ये 95 है। हमें पता होना चाहिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली बात है 95 है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो तो आ जाएगा गौरी। ठीक है ना, गौरी ने ज़्यादा पढ़ा। अब कितने ज़्यादा पढ़े हैं उसके लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 95 में से 69। तो हमें पता चल जाएगा कि गौरी ने कितने एक्स्ट्रा पेजेस पढ़े। तो हम 95 में से 69 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे सामने सेम प्रॉब्लम है कि 5 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 110 लेना पड़ेगा। तो ये जो 110 हम लेंगे तो ये 8 10 रह जाएगा 9 में से, और ये जो हमारा 5 है 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 15 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, एंड 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक, 26 पेजेस जो है वो ज़्यादा पढ़े हैं गौरी ने। Reena noted the electricity meter reading of her house. Last month's reading was 118 units. This month's reading is 193 units. How much electricity did she use in 1 month? अभी कह रहे हैं कि रीना ने जो है नोट किया इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग को, उसके जो घर में होती है जो मीटर में रीडिंग आती है वो। ठीक है ना, लास्ट मंथ में तो उसकी रीडिंग थी 118 यूनिट्स, लेकिन इस मंथ है उसकी 193 यूनिट्स। अभी कह रहे हैं कि उसने एक महीने में कितना यूज़ करा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस मंथ की रीडिंग क्या है उसकी 193, एंड लास्ट मंथ की है 118। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 193 में से 118 को माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 में से 8 नहीं माइनस कर सकते, तो हम इससे 10 लेंगे। तो जब हम इससे लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, और इसका जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, एंड 1 में से 1 माइनस करके तो यहाँ पर आपका 0 आना है। तो जो ये 1 मंथ की रीडिंग है वो आ गई यहाँ पर हमारी 75। ठीक, शी यूज्ड 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसने कितना यूज़ किया, 75 यूनिट्स यूज़ किए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125 एंड ट्राउजर फॉर ₹165। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर। अभी कह रहे हैं कि खुशबू जो है उसने एक शर्ट खरीदी है 125 की, और ट्राउजर खरीदा है 165 का। तो टोटल उसने जो है कितना खर्च करा है अपनी ड्रेस पर। शर्ट और ट्राउजर दोनों की कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो
बॉट अ शर्ट फॉर रुपीज़, उसने जो शर्ट खरीदी है वो है 125 की, एंड ट्राउजर है उसका 165 का। अब आपको जब इसका टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड करते हैं। तो इसके एडिशन का इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे 165 एंड 125, इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 एंड 5 है, तो 5 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। अब क्योंकि ये 110 कंप्लीट हो गया है तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 110 है तो ये 10 की उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो 1s प्लेस का यूनिट है यानी जो ये है 0, ये यहाँ पर आ जाएगा, और जो 10s प्लेस का नंबर है 1, ये यहाँ पर आपका कैरी में आ जाएगा। ठीक, यानी जो हमारा 6 और 2 टोटल मिलकर 8 10 था, अब इसके पास एक 10 और आगे तो ये हो गया 9 10। ठीक, 5 एंड 5 हमारा 10 होता है, 10 का मान लीजिए हमने यहाँ पर 0 लिखा और जब 1 था वो हमने कैरी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है ना, या यूँ कहिए कि हमारा पूरा एक 10 कंप्लीट हो गया था तो हमने यहाँ तो 0 लिखा क्योंकि 1s प्लेस पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन हमारा एक 10 कंप्लीट था तो हमने 10 की जगह पर हमने 1 कैरी कर दिया। अब क्या होगा, जब हम 6 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, लेकिन हमारा 110 पहले से आया हुआ तो हमारा 8 + 1 = हो जाएगा 9। देन आता है आपका 100, जब हम 100 में 100 मिक्स करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो टोटल उसने जो खर्चा किया है वो किया है उसने 290 रुपीज़ का खर्चा। शी स्पेंड रुपीज़ 290, ठीक है ना, तो उसने टोटल 290 रुपीज़ खर्च किए अपनी ड्रेस पर। अब ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कुछ सम्स हैं, इसको आपने अपनी बुक एंड नोटबुक दोनों में ही करना है। मैं आपको दोनों एक कर दिखा देती हूँ, ये एक सब्ट्रैक्शन का और एक ये एडिशन का। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे 10 से लेंगे, 8 10 से लेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे आपका 8 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे आपका 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम इसको ऐड करेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे आपका 6 आ जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे आपका 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन सबको सम्स को सॉल्व करना है। अभी आपसे कह रहे हैं चेक योर आंसर योरसेल्फ। अब आप आंसर कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपने 236 में से 114 माइनस करें। जब आप 236 में 114 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 122। लेकिन अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगी, जो नंबर यहाँ पर है यानी 114 उसको तो यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन जो आपका आंसर है उसको उसमें ऐड कर देंगे, यानी 122 को इसमें ऐड कर देंगे। जब आप इसको इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करेंगी तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए जिससे हमने माइनस किया था। इन दोनों का एडिशन अगर हमारा सेम आता है इस वाले नंबर से तो इट मीन्स कि आपका आंसर सही है, और अगर सेम नहीं आता तो इट मीन्स दैट आपका आंसर गलत है। तो हमारा 122 था। अब हम चेक करते हैं 2 and 4 = 6, 2 and 1 = 3 एंड 1 and 1 = 2। तो ये 236 हमारा सेम आंसर है, इट मीन्स कि हमने जो सॉल्व किया था सम को वो सही है। इस तरीके से ऐसे जब हमने इस नंबर को माइनस करा 312 आया, तो 312 में हमने दोबारा 28 ऐड करा तो हमारा आंसर 340 आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट वाले आंसर से मैच करता है। और अगर ये मैच करता है यानी सेम है तो इट मीन्स कि आपका आंसर सही है। यहाँ पर उन्होंने कुछ सम्स दिए जिसको हमें सॉल्व करके चेक भी करना है, और अगर वो सही है तो उसके नीचे से टिक का साइन भी लगाना है। तो हमने यहाँ पर इसको माइनस करा था, हमारा आंसर सेम आ गया था, आई मीन इनका आंसर सही था, सेम था, तो इसलिए इन्होंने टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने माइनस करके दे रखा है हमें 8 में से 9 माइनस कर 1 आ रहा है, 3 में से 6 माइनस करके 2 आ रहा है। जो भी कुछ आंसर है हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 2 1, जो लास्ट वाला आंसर है ये हम यहाँ लिखेंगे, मिडिल लाइन है जो मिडिल में ही रहेगी। अब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 9 and 1। जब हम 9 में 1 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 10। तो 10 के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पर 10 प्लेस पर ये 1 कैरी हो जाएगा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 and 1 आपका आ जाएगा 3। तो आपका आंसर आ रहा है 360। अब आप ध्यान से देखिए 360 जो है इस वाले आंसर से आपका मैच नहीं हो रहा, दोनों डिफरेंट है नहीं, इट मीन्स कि जब सेम नहीं है तो आपका जो आंसर है वो गलत है। आपको यहाँ पे टिक नहीं करना, मैंने तो क्रॉस लगा दिया, आपको क्रॉस भी नहीं लगाना, ये आपका आंसर सही नहीं है। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 119। चेक करते हैं 119 2 4 7। जब हम 9 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16, 16 का 6 यहाँ आ जाएगा और जो इसका 10 है वो इधर आ जाएगा। 4 5 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, और फिर उसके बाद 2 and 1 आपका आ जाएगा 3। 366, देखिए ये 366 और ये 356, इट मीन्स कि आपका ये वाला आंसर भी सही नहीं है। इन दोनों में यहाँ पर जो है
नंबर सेम नहीं है। अब ये वाला चेक करते हैं, यहाँ पर आपका 2 2 1 1 3 9। अब देखिए जब हम इसके अंदर 9 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 2 और 3 5। यस, तो जब हम 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 5 और 1 हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। तो आपका आ रहा है यहाँ पर 360। यस, तो ये भी सेम आंसर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये भी सही नहीं है। तो ये जो राशि की सब्ट्रैक्शन हमें चेक करनी थी, तो राशि का यहाँ पर एक भी समझो सही नहीं है सिवाय इस फर्स्ट वाले के। अब नेक्स्ट आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं कलर्ड बॉक्स में। ठीक, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने माइनस करना है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने हमें पूरे नंबर्स ही दे रखे। कहीं पे आंसर दिया हुआ है, कहीं पे आंसर निकालना है। तो अब ये कह रहे हैं आपसे कि 8 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि हमारा आंसर 5 आ जाए। 8 में से हमें तो पता नहीं कौन सा नंबर माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 5 माइनस कर देंगे। हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो वो जो 3 है वही आपका आंसर होगा, कि 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपकी जो कलर्ड बॉक्स है ये फिल हो गई। ठीक, अब ऐसे ही आपसे कह रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम 7 को माइनस करें तो 2 आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमने इनको ऐड करा था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 और 7 मिलकर आपके आ जाएंगे 9। जब हम 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर 1 है, तो 1 में से ऐसा कौन सा नंबर हम माइनस करें कि हम यहाँ पर हमारा आंसर आ जाए 3। तो उसको माइनस करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 जो है वो छोटा है, 3 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है इससे बोरो करेगा। जब इससे एक बोरो करेगा तो यहाँ पर तो रह जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो आपको 11 में से ऐसा नंबर माइनस करना है कि आपका आंसर 3 है। तो वो 8 नंबर है जिसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर तो 0 ही आना है। ठीक, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आगे की टू समझे आपको ये भी कंप्लीट करना है। लेट्स डिलीवर लेटर्स। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे। पोस्टमैन अंकल जो है वो बीमार है। लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। अब क्या करना है, हमें उनकी हेल्प करनी है और उनके जो लेटर्स हैं उनको जो है हमें डिलीवर करना है। अब कैसे, हमें तो पता नहीं कौन सा लेटर कहाँ पर जाना है, तो इसमें तो हमारे लिए मसला हो सकता है, कभी हम गलत लेटर किसी और के घर पहुँचा दें। अभी कह रहे हैं राइट द करेक्ट रूम नंबर्स ऑन द लेटर्स। अब ये कह रहे हैं कि लेटर्स के ऊपर करेक्ट रूम नंबर्स जो है लिखे हुए हैं। ठीक है ना, लिखने हैं। देन फाइंड द रूम्स इन द अबव बिल्डिंग एंड सर्कल देम। अब ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग रूम्स को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो पता ही नहीं रूम नंबर क्या है। तो उसके लिए इन्होंने एक हमें हिंट दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 4 5 + 10, यानी इन्होंने हमें सम्स दे रखे हैं, जो सम्स का आंसर है वही रूम नंबर्स है। तो 4 4 5 में जब 10 ऐड करेंगे तो हमारा रूम नंबर बैठेगा 455। अब इसके अंदर जब हम चेक करते हैं 455 तो आपका यहाँ पर है। इट मीन्स कि ये वाला जो लेटर है फर्स्ट वाला वो इस वाले रूम में जाना है। ठीक, तो हमने रूम नंबर 445 पर जो सर्कल कर दिया जैसा कि इन्होंने कहा था। अब हम ऐसे आंसर्स के सर्च करते आंसर्स निकालेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे और उसको सर्कल कर देंगे। ठीक, तो हम फर्स्टली एक एडिशन का करके बताते हैं आपको और एक सब्ट्रैक्शन का, फिर आगे की जो है आप खुद करिएगा। अभी लिखा हुआ है 465 + 1 1, यानी कि आपको 467 में जब 11 ऐड करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 7 + 1 = 8, 6 + 1 = 7 एंड 4 आपका ऐसे आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 478, यानी 478। जब आप यहाँ पर चेक करते हैं आपका 478 यहाँ पर, आप इसको जो यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। ठीक, अब ऐसे एक माइनस का करते हैं। 450 में से जब हम 19 माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, क्योंकि 0 जिससे कैरी करेगा तो ये 10 में से 9 जाएगा, आपका 1 आ जाएगा आंसर। और ये जो 5 था ये 4 रह गया अब आपका, तो 4 में से जब 1 जाएगा तो 3 आएगा आंसर आपका। एंड 4 में से जब कोई नंबर नहीं जाएगा तो 4 एज इट इज रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा 431। एंड 431 आपका फर्स्ट रूम है। ठीक, इस तरीके से आपको इसके आंसर्स निकालने हैं और यहाँ पर सर्कल करना है रूम्स में। इसके बाद है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स मिस हुए हैं आपको उनको फाइंड कर लिखना है। लुक एट द नंबर पैटर्न्स। अब आपको नंबर पैटर्न्स देखने, राइट द मिसिंग नंबर्स, और फिर इसके बाद जो नंबर मिसिंग है यानी जो यहाँ पर नहीं लिखे वो आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर आपका आ रहा है 100, 200, 300, तो आपको इसी फॉर्म में इसको आगे बढ़ाना है। इन सब में 100 का गैप है, तो अब जाहिर सी बात है 300 में हम 100 और ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, देन 500, 600 लिखा है उन्होंने, 700। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन बी है 900, 800, 700। इसमें भी 100 का गैप है, लेकिन इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है, इसमें माइनस किया जा रहा है।
जब माइनस करेंगे तो एक एक कम करते जाएंगे, तो 900, 800, 700, यहाँ पर आपका आ जाएगा 600, यहाँ पर आपका आ जाएगा 500, यहाँ 400 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 300। इसके बाद जो है आपका 50-50 का गैप है, 50, 100, 150, 200, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 250, 300, 350, 400। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है। इसके बाद है आपका 300, 250, 200, इसमें भी 50-50 का गैप है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐड ना करके इसको माइनस करना है। 200 में से जब 50 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 150, देन 100 एंड देन 50। ठीक, अब उसके बाद है आपका, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इन्होंने गैप तो 10-10 का रखा है, 25, 35, 45, लेकिन वो जो 10-10 की गैप में नंबर्स हैं वो 5 राउंड ऑफ फिगर के लिए। अब यहाँ पर 25 है तो 25 से हम एक कम रखेंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 15, 15, 25, 35, 45, यहाँ पर आपका आ जाएगा 55 एंड 65। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर जो गैप है वो है आपका 20-20 का, लेकिन 20-20 कैसे माइनस करते हैं, 20, 280, 260, 240, यहाँ पर आपका आ जाएगा 220, 200, 180, 160। ठीक, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर 25-25 का गैप है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक, ये जो पोर्शन है आपका, ये मेंटल मैथ्स का, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसको करना है, करने में मजा आएगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 80 - 35, 80 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। इसको एक करने का इजी तरीका ये भी कि आप राउंड ऑफ फिगर नंबर्स लेके माइनस कर, जैसे 80 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, 5 और माइनस करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे 45 में जब आप 35 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ से तो लेंगे 40, यहाँ से लेंगे 30, तो 40 एंड 30 आपका आ गया 70। ठीक है ना। 5 यहाँ बचे तो 5 मिलकर आपके हो गए +10, तो 70 + 10 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 80। अदरवाइज आप नॉर्मली ऐड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये एक शॉर्टकट होता है वैदिक मैथ्स का। ठीक है, तो अब आपने देखिए यहाँ पर इन्होंने जो नंबर यहाँ पे माइनस कर आया था उसी में जब हमने इस नंबर को प्लस करा तो हमारा सेम आंसर आ गया। ये बिल्कुल एक आंसर चेक करने का अपना कि वो करेक्ट है या नहीं, इजी तरीका है। यहाँ पर भी 80 आपका, यहाँ पर भी 80। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, अभी कह रहे हैं आपसे 50 में आपको जो है एक नंबर ऐड करना है। ठीक, अब जाहिर सी बात है 50 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि जो आपका आंसर आने, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, मिसिंग है। देखिए यहाँ पर जो हमारे आंसर्स, ये जो 75 है ये यहाँ पर आना चाहिए ऐड होने के बाद, ताकि जब भी हम माइनस करके 50 लेकर आएंगे ना, तो 50 में से आपको ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है कि आपका आंसर 75 आए। उसके लिए आप क्या करेंगे, 75 में से कोई ऐसा नंबर माइनस करेंगे कि आपका आंसर 50 आए। उन दोनों का जो सेम एक ही हल है वो है कि आप 75 में से 50 को माइनस कर दें, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो 75 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो 25 जब आप यहाँ पर इसको रखेंगे, 50 + 25 इज इक्वल टू 75, 75 - 25 इज इक्वल टू 50। इस तरीके से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। अब आपका इससे आगे के ये 2 सम्स हो रहे हैं, इनको करना है। इसके बाद है आप अभी कह रहे हैं इंदूज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंदू की जो पेंसिल है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। Whose pencil is longer and how much longer? अभी कह रहे हैं किसकी पेंसिल लंबी है और कितनी लंबी है। तो किसकी पेंसिल लंबी है तो हमें पता चल गया, तो इंदू की है, यहाँ पर लिखना था इंदू। ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कितनी लंबी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 15 में से 8 को माइनस करना है। तो 15 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। कितनी लंबी है तो आप यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ये CM है। ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता रही हूँ, आपको जो इसको अपनी नोटबुक में करना है। एक बार मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे इस क्लास। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। इंदूज पेंसिल इज लॉन्गर देन ज्योति's पेंसिल। इंदू की पेंसिल जो है वो लंबी है ज्योति की पेंसिल से। साइज ऑफ इंदूज पेंसिल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ज्योति's पेंसिल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये इंदू की पेंसिल का साइज है, ज्योति की पेंसिल का साइज। अभी कह रहे हैं डिफरेंस कितना है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 15 में से आप 8 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से आपको एक आंसर को पूरा एक्सप्लेन कर लिखना है। आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 kg साल्ट एंड प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। अभी कह रहे हैं कि अपने पापा या मम्मी से 1 किलोग्राम साल्ट यानी नमक का, 1 किलोग्राम शुगर यानी चीनी की जो कॉस्ट प्राइस आपको कंफर्म करनी है। विच वन इज मोर कॉस्टली, उन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा महंगी है, एंड हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। अभी कह रहे हैं और कितनी ज़्यादा कॉस्टली। अब आपको क्या करना है, सेम ऐसे करेंगे।
मुझे नहीं पता कि शुगर ज़्यादा कॉस्टली है या साल्ट। तो जो भी कोई चीज़ कॉस्टली है तो आप यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिख देंगे, शुगर या साल्ट इज मोर कॉस्टली देन। अब या तो यहाँ पर शुगर आएगा या यहाँ पर शुगर आएगा। जो भी चीज़ आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, जो भी चीज़ महंगी है आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, जो चीज़ कम महंगी है उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। अब ये कह रहे हैं कितनी महंगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइस ऑफ। अब जो चीज़ ज़्यादा महंगी है उसको आप ऊपर लिख देंगे एंड प्राइस ऑफ जो चीज़ कम महंगी है उसको यहाँ लिख देंगे एंड इज इक्वल टू कर यहाँ पर रुपीज़ का साइन लगाएंगे और यहाँ पर उसकी कॉस्ट लिख देंगे कितने की, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि मान लीजिए एक चीज़ 50 की है और दूसरी चीज़ 40 की, तो आप उसको माइनस करके लिख देंगे, लेकिन क्योंकि ये है नहीं ऐसा, आप पूछ कर ही लिखिएगा। मुझे नहीं अंदाज़ा क्या कॉस्ट है उनकी, लेकिन करने का तरीका आपका ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर भी रुपीज़ का साइन आएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, अजय कुक चपातीज इन 25 मिनट्स देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स। अजय जो है बनाता है 25 मिनट में चपाती और 15 मिनट में दाल। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। अगर वो दोनों चीज़ों को एक साथ बनाएगा तो उसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है ना। अब वो चपाती बना रहा है और दाल बना रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। टाइम टेकन टू कुक चपाती बनाने में टाइम लगता है उसको 25 मिनट्स। टाइम टेकन टू कुक दाल बनाने में लगता है 15 मिनट। तो आपको यहाँ पर माइनस ना करके ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल टाइम निकालना है आपको। इसको ऐड करेंगे 5 and 5 = 10, ये आपका देगा 10। देन आपका 2 और 1 3 and 1 4, तो उसको टोटल लगेंगे 40 मिनट्स। ठीक, दोनों चीज़ों को बनाने में उसको टोटल 40 मिनट लगेंगे। अब इसके बाद है चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 days। अभी कह रहे हैं चंचल जो है वो बेचती है स्कूल के स्वेटर 2 दिन, नहीं स्वेटर्स बेचती थी। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड। 2 दिनों में उसने कुछ रेड बेचे हैं, ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स। कुछ ब्लू बेचे हैं और कुछ उसने ग्रे कलर के बेचे हैं। यहाँ पर इन्होंने दोनों दिन का जो है चार्ट बना दिया है। स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे के ये रहे और सेकंड डे के ये रहे। तो रेड वाले फर्स्ट डे में 38 थे, सेकंड डे में 48 सोल्ड आउट हैं। ब्लू वाले 66, देन 23 एंड ग्रे वाले 74, देन 89, ठीक है ना, एंड 89। अभी कह रहे हैं आपसे लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। अभी कह रहे हैं आपको ऊपर देखना है और आपको आंसर करना है। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days। अभी कह रहे हैं ग्रे स्वेटर उसने 2 दिन में कितने सोल्ड किए हैं, यानी कितने सेल किए हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 74 + 89। तो जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला आंसर होगा। इसको भी आपको नोटबुक में करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days। अभी कह रहे हैं कि क्या उसने जो रेड स्वेटर है वो ज़्यादा बेचे हैं ब्लू स्वेटर से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लू स्वेटर को भी ऐड करना पड़ेगा एंड रेड को भी, और फिर आपको देखना है कि दोनों में से ज़्यादा किसका आंसर आ रहा है। तो जिसका भी आंसर ज़्यादा होगा वो वाली स्वेटर ज़्यादा बिके होंगे। ठीक, तो आप पहले तो यहाँ पर रेड स्वेटर का टोटल निकालेंगे, देन उसके बाद ब्लू स्वेटर्स का, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से जो है ज़्यादा बिकेंगे। आपको इसका जो आंसर है येस और नो में देना है। अगर रेड वाले ज़्यादा बिके तो आप येस लिख देंगे और अगर रेड वाले कम बिके तो आप उसको नो लिख देंगे। ठीक, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे। भी कह रहे हैं कि रेड एंड ग्रे स्वेटर जो है उसने फर्स्ट डे में कितने बेचे हैं, मोर देन 120 और लेस देन 120। अभी बताइए कि वो जो टोटल रेड एंड ग्रे स्वेटर का टोटल जो उसने पहले दिन में बेचा था वो 120 से ज़्यादा है, 120 से कम है। तो आप उसको टोटल करेंगे, अगर वो 120 से ज़्यादा है तो आप इस पर टिक कर देंगे और अगर वो 120 से कम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद है हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकंड डे। अब वो कह रहे हैं कि उसने सेकंड डे में टोटल कितने स्वेटर्स बेचे हैं, मोर देन 140 और लेस देन 140। टिक द राइट आंसर। अभी कह रहे हैं कि उसने टोटल जो है सेकंड डे में कितने स्वेटर बेचे हैं, 140 से ज़्यादा या उससे कम। ज़्यादा है तो आप इस पर टिक कर देंगे और अगर कम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद लिखा हुआ है इस संगीता राइट। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा। अब संगीता जो है अपने दादा के साथ मार्केट जाती है। शी लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू द ग्रैंडपा। वो सारे प्राइस देखती है और जो ग्रैंडपा से कहती है घी इज़ ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट्स। ये कहती है कि घी जो है वो 102 रुपये ज़्यादा है बिस्किट से। आपको उसके लिए पहले घी की कॉस्ट देखनी पड़ेगी। ठीक, घी की कॉस्ट है 127। ठीक,
और बिस्किट की कॉस्ट है आपकी 25। ठीक, अब हमें चेक करना है कि ये ज़्यादा है या नहीं। तो जब 127 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 102, और इसने ये सही कहा है, तो ये जो है आपका ये सही है। ठीक, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। भी कह रहे हैं कि ऑयल और घी की जो प्राइस है, ऑयल आपका है 70 रुपीज़ का और जो घी आपका वो है 127 रुपीज़ का। कह रहे हैं कि ये 200 से ज़्यादा है। चेक करते हैं 200 से ज़्यादा है या नहीं। 707 7 and 2 9 and 1 is equal to 1 नहीं, 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से कम है, 197 है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक, इसके बाद आपकी स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300। अभी कह रहे हैं घी के प्राइस और 10 kg राइस के प्राइस। अब हमें उसे चेक करना पड़ेगा। घी के प्राइस है आपके 127 और 10 kg राइस के प्राइस है आपके 150, तो 150। इसको आप ऐड करेंगे 7 5 and 2 आपका 7 and 1 तो आपका रहा 277। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि 300 से कम में आपके घी और राइस जो है वो आ जाएंगे। ठीक, ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट। ऑयल की जो कॉस्ट है जो कि 70 है, ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है 40 बिस्किट से, यानी कि बिस्किट की जो कॉस्ट है वो है आपकी 25। इसको माइनस करते हैं 40 आंसर आता है या नहीं। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर इसने इसको 6 रहेगी, 6 में से 2 गए आपके तो बचे 4। तो ये कह रहे हैं 40 से ज़्यादा है। यस, 40 से ज़्यादा है क्योंकि ये है 45। अभी कह रहे हैं इस संगीता राइट मार्क टिक एंड क्रॉस इन द बॉक्सेस। क्या संगीता सही है? तो उसने तकरीबन सारे स्टेटमेंट सही नहीं सिवाय एक स्टेटमेंट के जो कि उसके गलत है। ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कि क्या आप ये सब चीज़ें विदाउट पेपर या पेंसिल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सब्ट्रैक्शन थी। आपको ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं, यानी आप इसको यहाँ पर यस और नो लिख देंगे। यस तो क्लास नेक्स्ट है आपका स्टोरी प्रॉब्लम। तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि स्टोरी प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 में 28 करना है, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल सम लिखा हुआ है आपको, लेकिन इसके अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम है, कोई स्टोरी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ है और आपको आपके पापा ने 20 रुपीज़ और दे दी, तो आपके पास टोटल कितने हो गए। तो ये एक मैंने एक स्टोरी बना दी है वर्ड्स के थ्रू, और आपको जो फिर इसको ऐड करना है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 10 कजिन्स है और आपने 20 फ्रेंड्स को और बुलाया, तो टोटल कितने बच्चे हो गए जो आप गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है ना। मतलब कोई भी एक स्टोरी बनाकर जो है उस नॉर्मल से एक मैथमेटिकल सम को जो एक स्टोरी की फॉर्म में एक वर्ड के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर फिर सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर है निशा एंड सोनू वर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। निशा और सोनू जो है वो स्टोरी प्रॉब्लम बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। ठीक है ना। निशा सेड 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। निशा ने कहा कि 13 लड़के और 14 लड़कियां एक क्लास में। ठीक है ना। सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। क्या सोनू क्या तुम इस बात पर कि एक क्लास में 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स है एक स्टोरी प्रॉब्लम बना सकते हो या वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हो। सोनू ने लिखा देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। अभी कह रहे हैं कि एक क्लास में 13 बॉयज थे एंड 14 गर्ल्स थी, तो टोटल जो है कितने स्टूडेंट्स हो गए। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम बन गई। ठीक है ना, एक स्टोरी प्रॉब्लम बन गई। You can also make a story problems with your friends. Look at each picture and write words next to it. And the words next to it. Write your problem below it. अभी कह रहे हैं कि आपको एक एक पिक्चर के थ्रू जो है इसको सॉल्व करना है। अभी आप पहले ये वाली बात समझ गए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, ये एक स्टोरी बनाकर जो है अब हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल कैसे हो गए, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे ऐड कर। ठीक है ना। ये टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए योर वोट काउंट्स, यानी कि जो यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है और यहाँ पर वोटिंग हो रही है। इन्होंने कहा 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ पर 36 मैन एंड 52 वुमेन जो है वो अपने वोट के लिए, टर्न के लिए वेट कर रही है। तो अब इस बात पर कि यहाँ पर 36 मैन एंड 52 वुमेन है, हमें जो है एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, जिसके लिए इन्होंने हमें यहाँ पर ये रहा ब्लैंक एरिया दे रखा है। यहाँ पर हमें इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम को लिखना है। यस, तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 36 मैन एंड 52 वुमेन वेंट टू वोट, हाउ मेनी पीपल वर देयर ऑल टुगेदर। भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 36
एंड 52 वुमेन जो है वोटिंग के लिए गई थी, वहाँ पर टोटल जो है कितने लोग हो गए थे। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप वी हैव अ मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। हमारे पास जो है मिड डे मील करने के लिए 20 मिनट्स हैं और खेलने के लिए 15 मिनट्स। तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन अ स्कूल चिल्ड्रन हैव 20 मिनट्स टू ईट। एक स्कूल में बच्चों के पास है 20 मिनट खाने के लिए एंड 15 मिनट्स टू प्ले, 15 मिनट खेलने के लिए। हाउ मच टाइम चिल्ड्रन हैव टू ईट एंड प्ले, कितना टाइम लगता है बच्चों को खाने और मतलब कितना टाइम है बच्चों के पास खाने और खेलने के लिए। तो इसके अंदर जो है आप इसको ऐड कर देंगे। इसके आगे और भी हैं, 2 स्टेटमेंट्स और दी हैं, उसका आपको जो है खुद ही वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, बनानी है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। अभी कह रहे हैं जो पोस्ट ऑफिस है वो शाहिद के घर से तो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्कूल से जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। बंटी ने जो है 27 बुक्स रीड कर ली है एंड बबली ने जो है 34 बुक्स रीड कर ली है। तो आपको इससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, ठीक। काउंट टू सब्ट्रैक्ट। डॉल्मा बॉट 4 डजन 48 बनानास एंड गिव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड। अब जो डॉल्मा थी उसने 4 दर्जन केले खरीदे, ठीक है ना, और फिर उसने अपने हर दोस्त को एक एक बनाना दिया कि केला दिया। 13 बनानास वर लेफ्ट, और कितने रह गए उसके पास, 13 रह गए। 4 डजन थे यानी कि उसके पास 48 थे, ठीक। अब रह कितने गए उसके पास, 13 रह गए। हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना, ये कह रहे हैं कि कितनी दोस्तों ने जो है केले लिए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48 में से 13 को माइनस करना पड़ेगा। फिर जो हमारा आंसर आएगा यानी कि इतनी दोस्तों को बनानास मिल चुके हैं, इसको हम माइनस करेंगे। 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5 एंड 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो टोटल 35 फ्रेंड्स को जो है बनानास मिल गए हैं। As you know, this can be found by counting forward from 13. It is easier to count in jumps of 10. You can also use Kitu's home shows on the page 29 to solve these problems. अभी कह रहे हैं कि इसके लिए जो है आप क्या करना है, 10 जंप अगर आप इसको इजीली जो है कवर कर लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप किट्टू का होम यानी वो जो एक आंट थी ना उसका होम जिसमें नंबर्स लिखे थे 1 से 100 तक, जो पेज नंबर 29 पर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम पहले ये वाला देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। 13 बनानास जो उसके पास बचे और 48 बनानास उसके पास थे, ठीक। तो अब ये 13 से 23 पर आई, 10 जंप करा, फिर 33 पर आई, 10 मोर जंप किया उसने, फिर 43 पर आई, 10 मोर जंप किया। तो इस तरह 10 10 10 करके उसके हो गए 30, ठीक। अब 48 तक पहुँचने के लिए 35 से 48 तक पहुँचने के लिए उसको 5 जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया उसको 5, ठीक। तो 30 ये वाला जंप हो गया, 5 ये वाले जंप हो गए, तो टोटल उसके हो गए 35 जंप्स। जैसे कि हमने यहाँ पर आंसर में लिख दिया था कि 35 उसकी फ्रेंड्स, ठीक है ना, जिनको बनाना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया 10 + 10 + 10 + 5 = 35। सो 48 - 13 = 35। अगर हम 48 में से 13 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35। अब ऐसे कह रहे हैं 56 में से जब आप 37 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 56 में से 37 को माइनस करने के लिए 37 से हम 47 पर जाएंगे, 47 से हम 57 पर जाएंगे। तो ये हमने 20 जंप कर लिए, 10 + 10 = 20। लेकिन हमें 57 की वजह 56 पर आना है, तो हम 1 माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 20 में से 1 जाकर हमारा आ जाएगा सिर्फ 19। इसका आंसर आपका आ जाएगा 1919, ठीक। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं आगे के सम्स, ठीक। इसमें आपको जंप कर करके वापस किसी में बैक आना है, किसी में जंप कर आगे बढ़ कर आपको आंसर मिल जाएगा। All the king's horses. Once there was a king who could count only up to 9. Up to what number can you count? अब ये कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक किंग था, ठीक है, वो सिर्फ जो है 9 तक काउंटिंग कर सकता था। आप कहाँ तक की काउंटिंग जो है कर सकते हैं। द किंग लव्ड हॉर्सेस बट ही कुड नॉट नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। जो किंग था उसको हॉर्सेस का बहुत शौक था, लेकिन उसने कभी अपने हॉर्सेस को काउंट नहीं किया था। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। उसने उनको इस तरीके से रखा था कि उसे सिर्फ 9 ही, हर साइड से 9 ही हॉर्सेस को काउंट करना पड़ता था। देखिए इस तरीके से उसने कुछ हॉर्सेस अपने रख रखे थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। इस तरीके से वो एक मान लीजिए वो इधर से देखता था तो यहाँ पर 3 3 3 9 हो जाते थे, यहाँ से देखता था तो यहाँ से 9 हो जाते थे, इधर देखता था तो इधर 9, मतलब चारों साइड में से कहीं से भी देखता था तो उसको 9 हॉर्सेस नजर आते थे, ठीक है ना। और उसके लिए काउंटिंग ईजी रहती थी। तो कुछ ये फॉर्म तो उसका रखने का 3 3 3 3, ठीक है ना, इस तरीके से।
कह रहे हैं हाउ मेनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग है। अभी कह रहे हैं कि वो जो हॉर्स वो द किंग उसके पास कितने हॉर्सेस थे टोटल। टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दें। तो ये 3 3 3 तो ये टोटल हो गया आपके 9, 3 3 3 ये भी हो गया आपके टोटल 9, और ये 3 और 3 आपके हो गए 6। तो ये आपके हो गए 9 एंड 9 18, 18 एंड 6 आपके हो गए 24। तो उसके पास होते टोटल 24 हॉर्सेस थे। ठीक, वन डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस कैम देयर। अब इन्होंने कहा कि एक दिन जो है 4 हॉर्सेस लेकर वहाँ पर एक विजिटर आया, ठीक है ना, एक मुसाफिर आया। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, अंधेरा मुक्ता, तो इसलिए उसने रात में ही गुजारने का इरादा बनाया। बट द हॉर्स कीपर वॉज स्केयर्ड, लेकिन जो हॉर्स कीपर था वो काफ़ी डर गया। इफ द किंग सॉ दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री। अगर किंग ने जो एक्स्ट्रा हॉर्सेस देख ली तो वो नाराज़ हो सकता है। द विजिटर सेड डू नॉट वरी द किंग विल नेवर नो सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। उसने कहा कि जो किंग है वो उनको नहीं पहचान सकेगा, उनको नहीं फाइंड आउट कर सकेगा, तो इसलिए उसने हॉर्सेस को कुछ इस तरीके से अरेंज किया। उसने यहाँ पर जो थे, यहाँ पर उसके 3 3 3 थे, तो उसने क्या करा, यहाँ पर तो करे 2 2 और दरमियान में कर दिए 5 1 1, इसका यहाँ पर आ गया तो ये हो गए 5, ठीक है ना। यहाँ पे रह गए 2 2। अगर हम इसको टोटल करेंगे 2 5 2 इज इक्वल टू, ये भी 9 होता है, ठीक है ना, और ये भी 9 होता है। जैसे देखने पे 9 ही रहेगा, इस तरीके से उसने यहाँ अरेंज कर दिए। यहाँ पर भी हो गए 9, सॉरी 90 हो गया उससे, ठीक। इधर से देखने में भी 9 है और इधर से देखने में भी 9 है, लेकिन उसने किया क्या, उसने दरमियान के हॉर्सेस बढ़ा दिए एंड साइड्स के हॉर्सेस कम कर दिए, और जो दरमियान में बढ़ाए हैं उसने उसमें अपने भी ऐड कर दिए। हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर ना। अभी कह रहे हैं कि टोटल यहाँ पर कितने, जब हम यहाँ से टोटल करते हैं 5 2 2, तो ये टोटल आपके हो जाते हैं 9, ठीक। 5 एंड 5 आपके हो जाते हैं 10, और ये 5 2 2 आपके फिर से हो जाते हैं 9। तो ये टोटल हो गए 9 एंड 9 हो गए आपके 18, 18 और 10 आपके हो गए 28। उसके थे 24, और इस विजिटर इस मुसाफिर के हैं 28, तो इसमें जो है 4 हॉर्सेस एक्स्ट्रा हैं, ठीक। एट नाइट द किंग केम टू काउंट द हॉर्सेस। रात के टाइम जो है किंग आया और उसने हॉर्सेस को काउंट करा। अलॉन्ग ईच साइड ही काउंटेड 9 हॉर्सेस। उसने हर साइड से काउंट करा, वहाँ पर 9 हॉर्सेस ही थे। दैट्स फाइन ही सेड। उसने कहा चलो सब ठीक है। देन ही हैप्पीली वेंट टू स्लीप। और उसके बाद वो खुशी खुशी सोने के लिए चला गया। इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस। अब जो अगली सुबह हुई तो उसने क्या करा, उस चालाक मुसाफिर ने क्या किया, एक ट्रिक, दूसरी ट्रिक अपना आजमाई, और उसने अपने 4 हॉर्सेस उसमें से निकाल लिए। बट ही ऑल्सो रन अवे विद सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस। लेकिन वो वहाँ से चला गया किंग के भी कुछ हॉर्सेस लेकर। ही लेफ्ट द किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे। और फिर उसने किंग्स के हॉर्सेस को कुछ इस तरीके से रखा। अब आप देखिए उसने रखा 4 1 4 4 1 4 4। तो इस तरीके से देखने में अगर आप यहाँ देखें 4 1 4 आपके आ जाएंगे 9, ये भी आपके आ जाएंगे 9, मतलब किसी भी तरफ से आप देखेंगे तो आपके 9 9 हॉर्सेस ही नजर आएंगे। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्सेस मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। लेकिन जो सिली किंग था, नासमझ जो बादशाह था, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि उसके कितने हॉर्स जो गायब हो गए, क्योंकि उसको हर तरफ से देखने पे 9 ही नजर आए। तो क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। अभी कह रहे हैं हाउ मेनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट। अब कह रहे हैं कितने रह गए। यहाँ से टोटल करने पे 9 हो गए, यहाँ से 9 हो गए, और 1 और 1 हो गए 2। 9 एंड 9 आपके हो गए 18, 18 और 2 हो गए आपकी 20, ठीक है ना। तो अब उसके पास रह गए सिर्फ 20 हॉर्सेस। कितने रह गए? 20। पहले थे 24। हाउ मेनी ऑफ किंग्स हॉर्सेस वर टेकन अवे। और वो जो मुसाफिर था, चालाक मुसाफिर, वो उसके कितने हॉर्सेस ले गए, तो वो ले गया है उसके 4 हॉर्सेस। 24 में से अब सिर्फ 20 रह गए, तो इसमें से जो उसके 4 हॉर्सेस जो हैं वो कम हैं, यानी कि वो चोरी हो चुके हैं। अब यहाँ पर तो आपका जितना भी ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसके बाद इन्होंने आपको एक छोटी सी पजल दी है। व्हाट नंबर आर वी। ये कह रहे हैं कि हम कौन से नंबर हैं। इफ़ यू ऐड अस बोथ यू गेट 100। अगर आप हमें ऐड करते हैं, यानी कि 2 नंबर से, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, अगर आप हमें जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 100। और अगर आप हमें घटाते हैं यानी माइनस करते हैं, जब भी आपका आंसर आता है 100, तो आपको ये वाला और ये वाला नंबर जो है ये बताना है कि इसको जोड़ने और घटाने पर आपका सेम आंसर आता है। मुझे तो ये आंसर मालूम है, देखते हैं आपको मालूम है या नहीं। तो आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे और इसका आंसर भी लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा आपका जो बुक वर्क है वो आप पूरी जितना भी मैं आपको साथ साथ समझाती भी आ रही हूँ आप करेंगे। और नोटबुक वर्क जो है वो मैं आपको पेज नंबर नोट करवाती हूँ। आप वो वाले पेज नंबर के वर्क्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे।
इस क्लास तो आपको नोटबुक में बुक का ये वाला वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक करने हैं। प्रैक्टिस टाइम आपकी बुक में 2 बार प्रैक्टिस टाइम है, एक तो पेज नंबर 80 से स्टार्ट है और जो दूसरा प्रैक्टिस टाइम है पेज नंबर 87 से। तो आपको दोनों ही प्रैक्टिस टाइम की क्वेश्चंस करने हैं। जो 80 से स्टार्ट है वो 83 पे कंप्लीट होगा, वो वाला करना है। देन आपके पास आपको मिसिंग नंबर्स करने पेज नंबर 85 के, इसके अंदर आपको 10-10 जंप करने थे, फिर 5-5 करने थे, 20-20 और 100-100, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रैक्टिस टाइम का, जो पेज नंबर 87 और 88 पर है। एंड लास्ट में आपको स्टोरी प्रॉब्लम वाले सम्स करने 89 एंड 90 पेजेस, 89 एंड 90 पेज नंबर पर जो है, ठीक है ना। तो ये आपके जो 4 वर्क है ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं अपने, बाकी बुक वर्क आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।